हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला मैथ क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एग्जांपल 5th करेंगे। इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद जितना मटेरियल आपको चाहिए फाइनल एग्जाम के लिए वो सभी प्रोवाइड करवाया जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा काफी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, दूसरी बुक में से आपको कवर किया जाएगा। 101% आपका सिलेबस कंप्लीट होगा फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। हम एनसीईआरटी द्वारा न्यू प्रिंट एनसीईआरटी है जो उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस करवा रहे हैं। क्लियर है? देखिए एग्जाम्पल 5, ध्यान रखना है आपने एग्जाम्पल 4, 5, 6 और 7 4 एग्जाम्पल पहले आपने 3.2 एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ये चारों एग्जाम्पल आपने करनी है। क्लियर है? नाउ इसमें क्या कहा हुआ है, सॉल्व दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या है? आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। कहता 7 ईयर अगो, 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज से क्या है 7 टाइम थी। आल्सो 3 ईयर अगो, आज से 3 साल बाद मेरी एज कितनी होगी? तेरी एज की 3 टाइम होगी। ठीक है, अपने डॉटर से बात कर रहे हैं। रिप्रेजेंट दिस अलजेब्रिकली, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। कहने का मीनिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है हमने। आल्सो ग्राफिकली भी सॉल्व करना है। ठीक है, अलजेब्रिकली बनाने के बाद फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर? एक बात ध्यान रखनी है, मैंने 7 साल पहले की बात करनी है। अगर मुझे आज की एज क्लियर होगी फिर मैं 7 साल पहले जाऊंगा, 7 साल पीछे जाऊंगा। सपोज आज मेरी एज 20 है तो 7 साल पहले कितनी होगी? 13। ठीक है, और 3 साल बाद कितनी होगी? 23। अगर मेरी एज कितनी है आज? 20। क्लियर है? सिमिलर हमने क्या सपोजिशन की है? प्रेजेंट एज कितनी? एस और टी, इसीलिए मैंने वेरिएबल सिलेक्ट की है क्योंकि आपकी बुक में एस और टी यूज किया हुआ है। आप एक्स और वाई भी लिख सकते हो, ए और बी भी ले सकते हो। ठीक है, एस और टी इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एस और टी यूज किया हुआ है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप एक्स और वाई के अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की आज की एज कितनी है? एस, और उसके आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है? टी। लेट एज ऑफ आफ्ताब 7 ईयर अगो, आज से 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 7s-7। ठीक है, ये लाइन इसीलिए मैंने इस पोजीशन पे लिखी है क्योंकि अगर मैंने इस वाली लाइन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, और ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कब होगी? अगर मैंने 7 साल पहले की बात करूंगा। ठीक है, तो 7 साल पहले की बात कर दी मैंने, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बात करने के बाद ही इस वाली लाइन को अलजेब्रिकली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नाउ कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, अगो माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे? प्लस लिखाते हैं। ध्यान रखना है, प्लस का मीनिंग आज से 7 साल बाद की बात होगी, लेकिन इन्होंने अगो का है। कई बार अगो का मीनिंग आप एग्जाम में भूल जाते हो। ठीक है, एग्जाम के प्रेशर के कारण, तो आपने क्या देखना है? इस वर्ड को देखना है आपने, आई वॉज। वॉज का मीनिंग पास्ट, पास्ट फ्यूचर की बात नहीं, पास्ट की हुई है।
पास्ट है तो माइनस, अगर फ्यूचर की करेंगे तो प्लस। क्लियर। कहते आफ्ताब की 7 साल पहले कितनी एज होगी, अगर आज की एज एस है तो 7 साल पहले कितनी होगी, एस माइनस 7, उसकी डॉटर कितनी होगी, टी माइनस 7। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, देखिए कैसे। कहते 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, मैंने दोनों को कन्वर्ट कर दिया। आई वॉज का मीनिंग आफ्ताब बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, आफ्ताब आई वॉज 7 टाइम, मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम हूं जितनी तू है। तो 7 साल पहले की बात कर ली। एस माइनस 7 क्या है, आफ्ताब, टी माइनस 7 क्या है, उसकी डॉटर। आफ्ताब क्या है, 7 टाइम है, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, टी माइनस 7। सभी की मिस्टेक है, 50% स्टूडेंट्स की मिस्टेक है, 7 किसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, फादर के साथ कर देते हो। क्यों, क्योंकि फादर बड़ा है, लेकिन मैथमेटिकली ये क्या है, इनकरेक्ट है। इसका मीनिंग समझना है आपको, क्या क्या मीनिंग समझना है, ये फादर है, ये सन है, ठीक है। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, इसके साथ होगा। वाई, फादर क्या है, 7 टाइम है, किसका, सन का। फादर इज 7 टाइम ऑफ हिज सन, ठीक है। दोबारा देखिए, फादर इज इक्वल टू कहां पे यूज करना है, इसकी जगह यूज करना है। फादर इज 7 टाइम, ठीक है। तो फादर क्या है, 7 टाइम है, किसका, सन का, या फिर डॉटर का। ओके, तो 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। नाउ अब इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। -7 उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला 7 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 इंटू टी 70, 7 इंटू 7 49, ये वाला -7 उधर जाके प्लस का, s इक्वल टू 70 माइनस 42। मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद आई शैल का मीनिंग फ्यूचर, शैल का मीनिंग फ्यूचर। आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। 3 साल बाद तो मैंने लिख दिया s+3। अगर मेरी प्रेजेंट एज क्या है, s है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, s+3। 3 साल बाद डॉटर की एज भी चेंज करेंगे, एक पर्सन की चेंज नहीं होगी एज। जितने पर्सन की बात कर रहे हैं उन दोनों पर्सन की, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में जाएंगे दोनों में, अगर पास्ट की बात करेंगे तो दोनों के पास्ट में जाएंगे, ठीक है। s+3 t+3। नाउ 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आई शैल बी 3 टाइम, सेम प्रोसीजर। फादर क्या कह रहा है अपनी डॉटर से, फादर इज 3 टाइम हिज डॉटर, ठीक है। फादर क्या है, फादर क्या है, 3 टाइम है। फादर इज इक्वल टू किसके लिए यूज करना है, इसके लिए। फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर। क्लियर है। फादर के साथ 3 नहीं मल्टीप्लाई करना, इनकरेक्ट है। फादर इज 3 टाइम ऑफ हिज डॉटर, फादर की वैल्यू रख दी s+3, डॉटर की वैल्यू रख दी t+3। क्लियर। नाउ +3 उधर जाके -3, 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3t + 9। क्लियर। फिर s किसकी इक्वल होगा, 3t + 6, 9 - 3 कितना होता है, 6। अब मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। नाउ आई हैव 2 इक्वेशन। कौन कौन सी, s इक्वल टू 3t - 42, सेकेंड
s इक्वल टू 3t प्लस 6, क्या करना है, इस वाली s की वैल्यू इस यहां पे रख दिया, 70 माइनस 42 इक्वल टू 3t प्लस 6, 70 3t इधर आके नेगेटिव का हो गया, 42 उधर जाके पॉजिटिव का, नॉर्मल कैलकुलेशन है, 40 किसकी इक्वल है 48, t की वैल्यू कितनी आ गई 48.4 12, किसी एक इक्वेशन में t की वैल्यू रख सकते हो, किसकी आ जाएगी फादर की s की, इसमें रख सकते हो और इसमें रख, किसी एक में रख दो, किसमें रखोगे जो इक्वेशन सिंपल है, कैलकुलेशन जिसकी सिंपल है, 42, s कौन है, s किसकी वैल्यू पोजीशन की है हमने, s किसे माना है, s आफ्ताब की इसको पोजीशन की है, ठीक है, आफ्ताब इज प्रेजेंट एज है, s इक्वल टू 42 ईयर, आफ्ताब डॉटर इज कितनी आ गई, t की वैल्यू 12 ईयर, क्लियर है। हमने क्या किया है, इस वाली प्रॉब्लम को किस मेथड से सॉल्व किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, सेकंड स्टेप सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर दिया। सॉल्व का मीनिंग क्या होता है, जो वेरिएबल्स पोजीशन की है उसकी वैल्यू फाइंड करनी, एसओटी पोजीशन की है, एसओटी की वैल्यू फाइंड कर दी। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, कौन कौन सी, एक इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा और एक इस वाली इक्वेशन को यूज करूंगा, क्लियर है। अगर आपको अकेला ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने को कहते तो कैसे करते आप, कितना पोर्शन करते, इस वाले पोर्शन को नहीं करते, फिर हम सारा पोर्शन क्या है अलजेब्रिकली है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व नहीं करते, ठीक है। इतना सॉल्व करके फिर अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्लियर, इतना आप कर लिया। देखिए ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, एस और टी, एस की वैल्यू को 0 रखा हमने, एस की वैल्यू को 0 रखा, 0 रख लिया, इक्वेशन को सॉल्व करना है, 42 इधर आके पॉजिटिव, 7 क्या हो गया डिवाइड, टी की वैल्यू कितनी आ गई 6, इसके बाद टी की वैल्यू को 0 रखना है, एस की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव के 42, क्लियर, एस की वैल्यू नेगेटिव 42। नाउ सिमिलर एस की वैल्यू को 0 रखेंगे, एस की वैल्यू को 0 रखा, कैलकुलेशन है, टी की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव के 2, फिर टी को 0 रखेंगे, आपकी इच्छा कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 0 इंटू 3 0, एस की वैल्यू कितनी आएगी 6,
ठीक है, मैंने s 0 रखा, t की वैल्यू आ गई, फिर t को 0 रखा, s की वैल्यू होगी। सेम प्रोसीजर यहां पे किया है। आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, -1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, -2 भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू रखना चाहते हो। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एस नेगेटिव के 42, जिस वे से हमें रिक्वायरमेंट है उस वे से पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। जरूरी नहीं है सभी सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए नेगेटिव 42 के पास जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 का डिफरेंस करेंगे। 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। इस वाली कैलकुलेशन को यहां पे s की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x डैश x 5, 10, 5, 10, 5, 10, 15, y डैश x और x डैश। जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने पॉइंट्स हमें चाहिए उतने ही हम लिखेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है। नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है, S0 T6, X0 x ले लिया, x की जगह हम s लेंगे क्योंकि वेरिएबल हम s और t सिलेक्ट कर दें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे t भी ले सकते हो, s भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। S0 y S0 T6, t की पूरी लाइन पे S0 होता है और कौन सा पॉइंट ड्रॉ करना रह गया, t का 6। फिर S-2 T0, S की लाइन पे T0 होता है और S कितना है, -42। आपके पास प्रॉपर स्केल होगा, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहा हूं तो ऐसे ड्रॉ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्केल से ड्रॉ करोगे क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। नाउ सेकंड लाइन S0 T-2, T की पूरी लाइन पे S0 होता है और -2 कहां पे है, इस पोजीशन पे। फिर S6 T0, S6 T0, इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। दोनों स्ट्रेट लाइन कहां पे आपस में मीट करेंगी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहां पे मिलेंगी, देखिए इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को यहां पे ड्रॉ करके बता रहा हूं। यहां पे ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहां पे मीट करेंगी, इस पॉइंट पे, यहां पे कोई पॉइंट होगा,
ठीक है, तो ऐसे अगर नीचे जाएंगे s की वैल्यू कितनी आएगी 42, और t पे अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे t पे कितनी आएगी हमारी 12। आफ्ताब को हमने क्या लिखा है s लिखा है, तो s के ऊपर इन दोनों को अगर हम आगे तक ज्वाइन करेंगे, आगे तक फॉर एग्जांपल यहीं पर ज्वाइन हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं एक बार हम, ऐसे सपोज स्ट्रेट लाइन है ये, तो इस पॉइंट जे वाला पॉइंट कौन सा होगा, अगर इस पे एस की लाइन पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ, जे पॉइंट 42 होगा। अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे जे वाला, तो कौन सा पॉइंट होगा ये, ऐसे ड्रॉ करने पर 12। जे 42 होगा और ऐसे ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा 12। वाई वेरीफाई करना है, जब आप ग्राफ की हेल्प से इस लाइन को ड्रॉ करोगे, एस पे ड्रॉ करोगे 42 आएगा, इस पॉइंट से इस वाली लाइन पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे कितना आएगा 12, टी की वैल्यू कितनी आ गई 12, एस की वैल्यू कितनी आ गई 42, क्या मैच हो रहा है 101% मैच होगा। ठीक है, हमारे पास स्पेस कम थी इसीलिए इस वे से ग्राफ बनाए, आपके पास प्रॉपर पेन स्केल और ग्राफ होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब प्रॉपर ड्रॉ करोगे दोनों लाइन आपस में इस वे से मीट करेंगी, इस पॉइंट पे नीचे ड्रॉ करोगे S42, इधर ड्रॉ करोगे T क्या आएगा 12। क्लियर है, नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ध्यान रखना है, रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइन कहां पे आपस में मिलेंगी, कौन से पॉइंट पे मिलेंगी, इस लाइन से अगर ड्रॉ करोगे 42, इस वे से ड्रॉ करोगे उस पॉइंट से 12। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स।